अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह। आ गया वो तो कहिए बीच में शब्बीर का सर आ गया। अब 4 मिसरे और सुन ही लीजिए आप। मौला अली के लफ्ते जिगर की ये शान है, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मौला अली के लफ्ते जिगर की ये शान है, नेज़े पे सर है और लबों पे कुरान है। मौला अली के लफ्ते जिगर की ये शान है, नेज़े पे सर है और लबों पे कुरान है। और सब्रे हुसैन देख के हिंदू भी कह उठा, मौला अली का बेटा बड़ा ही महान है। मौला अली का बेटा बड़ा ही महान है। मौला अली का बेटा बड़ा ही महान है। अच्छा, आवाज आप लोगों को समझ में आ रही है? बात समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? जरा हाथ उठाएं। सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब, थोड़ा मैं कमजोर हूं, आप साउंड बढ़ाइए ताकि मैं अपनी बात इन लोगों तक पहुंचाने की आदतें हासिल कर सकूं। मैं आपका वक्त जाया नहीं करूंगा। आज मेरी तकरीर 2 हिस्सों में बटी हुई होगी। आधी तकरीर ऐसी होगी जहां आप सुभान अल्लाह भी बोल सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह भी बोल सकते हैं, नारे तकबीर भी कह सकते हैं, नारे रिसालत भी कर सकते हैं। लेकिन फिर कुछ देर के बाद ऐसी तकरीर होगी जहां सुभान अल्लाह की गुंजाइश नहीं होगी। बात लग जाए, अगर दिल को छू जाए, सीने में उतर जाए, तो आप नारे तकबीर कहेंगे या हुसैन कहेंगे या अली कहेंगे। वहां सुभान अल्लाह की जरूरत नहीं होगी। कमेटी वालों ने मुझे इसी शर्त पर बुलाया है, मौलवी तू बड़ा चालाक निकला, आधे रास्ते में हमें छोड़कर चले गए हो। जहां तुमने अपनी तकरीर खत्म की थी वहीं से अपनी तकरीर का आगाज करना। पूरी बातें होनी चाहिए। मैंने वादा किया है और अब आपसे भी वादा कर रहा हूं, जो कुछ बचा हुआ है आज वो आपके सामने पेश करने की सआदतें हासिल करूंगा। आपको याद होना चाहिए, साले गुज़िश्ता मैंने बयान किया था, कानपुर की एक जामे मस्जिद का वाकया बयान किया था, जहां शहादत की बात चली थी। 7 बच्चे शहीद हुए थे, कब्र खोदी गई थी, 7 बच्चे जिंदा निकले थे। लेकिन आज मैं कानपुर की जामे मस्जिद का वाकया नहीं कहूंगा, बल्कि शाहजहांपुर की जामे मस्जिद का वाकया सुन लो। एक दर्स भी आपको मिलेगा, जिंदगी का शऊर भी मिलेगा, एक अच्छा समाज बनाने का सलीका भी मिलेगा, एक अच्छा माशरा बनाने का दस्तूर भी आपको हासिल होगा। अगर आपकी तवज्जो हो तो आप 5 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कीजिएगा, अपने हाथों को फिजाओं में इस तरह से लहराइएगा और मेरे नारे का जवाब दीजिएगा। मैं कहूंगा कि हुसैन को याद करो, आपको कहना है मस्जिद को आबाद करो। अब अपनी आंखें बंद करो, हाथों को फिजाओं में लहराओ, बोलो हुसैन को याद करो। पूरा मजमा बोलिए, हुसैन को याद करो, हुसैन को याद करो, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अब आप जी लगाएं। हजरात, कानपुर की जामे मस्जिद की बात है। वाकया आप सुनेंगे तब बात समझ में आएगी। यहाँ शहादत का पहलू है। कानपुर की जामे मस्जिद नहीं, शाहजहांपुर की जामे मस्जिद है। अंग्रेजों ने एक कानून बनाया कि शाहजहांपुर की जामे मस्जिद को शहीद कर दिया जाए। आज से तकरीबन 112 साल पहले या 110 साल पहले की ये बात है। कानून बना दिया अंग्रेजों ने, कानून बनकर कागज पर आ गया है, अब उस पर अमल करना बाकी है। अंग्रेज बेचैनी से वक्त का इंतजार कर रहा है कि
कि कब वो तारीख आए कि जामे मस्जिद को शहीद कर दिया जाए। चुनांचे तारीख करीब से करीब तर आ रही है, अब उस पर अमल करना बाकी है। मुसलमानों को खबर मिल गई हमारी शाहजहांपुर की जामे मस्जिद शहीद की जाएगी, उसे मुनहदिम किया जाएगा। मुसलमानों में बेचैनी है, मुसलमानों में इस्तेराबी है, मुसलमानों में बेकरारी है। हम अपनी मस्जिद की हिफाजत कैसे करेंगे, हम अपनी मस्जिद को कैसे बचाएंगे, हम उसे शहीद होने से कैसे बचाएंगे। मुसलमान बेचैन है। मुसलमानों ने आनन फानन मीटिंग कॉल किया, लोगों को बुलाया है, कस्बे के लोग जमा हुए, शहर के लोग जमा हुए, मोहल्ले के लोग जमा हुए। नतीजा सामने आता है, कानून बनाया है अंग्रेज ने, बनाने दो। हम लोग इस बात पर इत्तेफाक रखते हैं कि हम लोग चलते हैं शाहजहांपुर की जामे मस्जिद की दीवार के साए में। हम हर एक घर से एक नौजवान आएगा, हर मोहल्ले के हर घर से एक नौजवान आएगा और उस तारीख में मस्जिद की दीवार के साए में नौजवानों की कतारें लग जाएंगी। अंग्रेजों की जब फौज आएगी मस्जिद को शहीद करने के लिए, तोप के एक गोला से मस्जिद को शहीद करना है। जब अपने कानून पे अमल करना चाहेगा वो, हम नौजवानों की कतारें वो देखेगा, अपना फैसला बदल देगा। हमने तो मस्जिद को शहीद करने का फैसला किया है, कानून बनाया है मस्जिद को शहीद करने का, मुसलमानों को मारने का कानून नहीं बनाया है। अगर मुसलमानों को मारा तो मुजरिम करार पाएंगे, फिर उसे अदालत में, फिर उसे जेल खाने में बंद होना पड़ेगा। चुनांचे हमारे मुसलमान नौजवानों की कतारों को देखकर वो अपना कानून बदलेगा, अपना फैसला बदलेगा। मुसलमानों ने फैसला लिया, हमें हिफाजत के लिए जाना है, हर एक को वहां पहुंचना है। तारीख जो मुकर्रर की गई थी, हर घर से एक नौजवान चलता है, शाहजहांपुर की जामे मस्जिद पहुंच जाता है। हर एक जामे मस्जिद की दीवार के साए में खड़ा है, लेकिन उसी शाहजहांपुर में एक घर है जहां एक औरत एक मर्द की जिंदगी गुजर रही है, एक शौहर एक बीवी की जिंदगी गुजर रही है। वो शौहर कैसा है वो सुनो, वो बीवी कैसी है वो सुनो। तीसरा उस घर में कोई नहीं है, एक शौहर एक बीवी की जिंदगी गुजर रही है। शौहर नौजवान है, नाम उसका अब्दुल्ला है, लेकिन दुनिया उसे अब्दुल्ला शराबी कहती है। शराब के नशे में वो हमेशा मस्त रहा करता है। जो इंसान शराब के नशे में मस्त रहा करता हो, भला दूसरे काम की खबर कहां से होगी। शाहजहांपुर की जामे मस्जिद शहीद की जाएगी। आज अब्दुल्ला को भी जाना चाहिए था, आज अब्दुल्ला को भी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार होना चाहिए था, आज अब्दुल्ला को भी मस्जिद की हिफाजत के लिए जाना चाहिए था। लेकिन जिस अब्दुल्ला शराबी को इस्लाम की अजमत न समझ में आ सकी, वो अब्दुल्ला मस्जिद की अजमत कहां से समझ सकता था। इसलिए आज वो जाने को तैयार नहीं, वो तो शराब खाने की तरफ निकल पड़ा है। लेकिन उसकी बीवी पारसा है, उसकी बीवी इफ्फत मआब खातून है, उसकी बीवी इज्जत मआब है, उसकी बीवी इफ्फत मआब है, उसकी बीवी तहज्जुद गुजार है, उसकी बीवी तकवा शिआर है, उसकी बीवी सलात भी पढ़ती है, उसकी बीवी अव्वाबीन भी पढ़ती है, उसकी बीवी इशराक भी पढ़ा करती है, उसकी बीवी जाशक भी पढ़ा करती है। वो तिलावतों की आदी भी हो गई है, फज्र की नमाज के बाद तिलावतों की आदी है। हर रोज घर में तिलावत होती है, तहज्जुद की नमाज अदा की जाती है, इशराक की नमाज अदा की जाती है, जाशक की नमाज अदा की जाती है, पंज वक्ता नमाज अदा की जाती है। लेकिन वो इफ्फत मआब खातून अब्दुल्ला शराबी की बीवी हर नमाज के बाद आंचल उठाकर दुआ करती है, ए मेरे पालनहार, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे माबूदे हकीकी, मैं तेरी बंदगी करती हूँ, नमाज़ें अदा करती हूँ, तहज्जुद भी पढ़ा करती हूँ, तिलावत भी किया करती हूँ, तस्बीह और तहलील भी किया करती हूँ। ए मेरे परवरदिगार, मुझे इन नमाजों का सिला देना थे, इन तहज्जुद गुजारी का सिला देना थे, तकवा शिआरी का कोई बदला देना थे, नमाज इशराक का कोई सिला देना थे। ए मेरे मौला, मुझे जन्नत देना दे, लेकिन मेरे शौहर को शराब से तौबा की तौफीक अता फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र नवासे रसूल, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान
सुभान अल्लाह, बेशक। आप लोग बात समझ रहे हैं? एक एक लफ्ज अगर समझ में आता है तो ठीक है, वरना फिर ऑपरेटर साहब से कहा जाएगा। समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? हाथ उठाएं। सुभान अल्लाह। सुनने को तैयार है? बात मुकम्मल करूं? एक बार कह दीजिए या हुसैन, जरा और ऊंची बोलिए या हुसैन, जरा और ऊंची बोलिए, जरा और ऊंची बोलिए। मौला मेरे शौहर को शराब से तौबा की तौफीक अता फरमा दे। बज़ाहिर उस खातून की दुआ कबूल नहीं होती है, लेकिन जब मस्जिद की शहादत की तारीख आई है वो खातून भी नाउम्मीद हो जाती है। उसने फैसला कर लिया आज मेरा शौहर मस्जिद बचाने जाएगा नहीं, मस्जिद की हिफाजत के लिए जाएगा नहीं, आज मेरा शौहर नहीं जाएगा, मैं जिंदगी भर तो अपने एक शराबी शौहर की बीवी बन के रही, दुआएं उसके लिए करती रही, लेकिन मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही है। आज जो काम मेरे शौहर को करना चाहिए था मेरा शौहर तो करेगा नहीं, आज वही काम मैं कर लेती हूँ। मर्द का लिबास मैं पहन लेती हूँ, मर्द का लिबास पहनकर मैं चलती हूँ। जहाँ मुसलमान नौजवानों की कतारें लगी होंगी वहीं जाकर मैं भी खड़ी हो जाऊंगी। कोई नहीं पहचान पाएगा ये मर्द है या औरत है, लेकिन जैसे कि तोप का गोला निकलेगा, तोप का निकलने वाला गोला अपने सीने पर लेकर मैं शहीद हो जाऊंगी, मगर मस्जिद को शहीद नहीं होने दूंगी, मस्जिद को शहीद नहीं होने दूंगी। एक खातून का हौसला देखो, एक औरत का हौसला देखो, एक अनीस का हौसला देखो। मेरे दोस्तों, आज मैं अपनी माँ बहनों से भी एक बात अर्ज करना चाहूंगा, अगर अच्छा माशरा बनाना हो, अच्छा समाज बनाना हो, अच्छी सोसाइटी की तश्कील देनी हो तो आपको भी हौसला देना होगा, आपको भी कुर्बानी देनी होगी, आपके हेल्प की भी जरूरत है। आप जब आगे बढ़ेंगी तो एक अच्छा माशरा कायम होगा, एक अच्छा समाज कायम होगा, एक अच्छी सोसाइटी कायम होगी। मेरे दोस्तों, इमाम हुसैन की शहादत सिर्फ हम सुनते हैं, मैं तो कहता हूँ हुसैन की जिंदगी का एक एक लम्हा हमारे लिए मिसाले राह है। अल्लाह, बेशक। खातून फैसला कर लेती है, चली मर्द का लिबास पहन लेती है, दरवाजे से निकलती है, मस्जिद की हिफाजत के लिए चलते हैं, दरवाजे से जैसे ही कदम बाहर निकालती है देखती क्या है, सामने से अब्दुल्ला शराबी आ रहा है, नशे में झूमता आ रहा है, नशे में आ रहा है, वो मस्ती में झूमता आ रहा है। करीब आया, उसकी बीवी दोनों हाथों को दरवाजे की चौखट पे रखकर खड़ी हो गई। तब तक अब्दुल्ला शराबी करीब आ गया, उसकी बीवी ने कहा कहाँ जा रहे हो? कहा ये मेरा घर है, रास्ता छोड़ो, मुझे अंदर जाने दो, ये मेरा घर है, मुझे अंदर जाने दो, ये मेरा दर है, मुझे अंदर जाने दो, ये मेरी मिल्कियत है, मुझे अंदर जाने दो। कहा हाँ हाँ, आप मिल्कियत आपकी है, ये घर आपका है, ये मिल्कियत आपकी है, ये दर आपका है, आप अंदर जाएंगे, मगर ए मेरे शौहरे नामदार, अंदर जाने से पहले आप मुझे तलाक दे दो तब अंदर जाना, आप मुझे आजाद कर दो तब अंदर जाना, आप मुझे अपने निकाह से निकाल दो तब अंदर जाना। इतना सुनना था। अब्दुल्ला शराबी का थोड़ा सा नशा उतरता है, ए मेरी बीवी बात क्या हो गई है, आज रूठी रूठी लगती हो, आज तुम जरा रूठी मालूम हो रही हो। अरे आज कोई नया गुनाह तो मैंने नहीं किया है, वही गुनाह आज भी किया है जो हर रोज करके आया करता था, वही खता आज भी हुई है, जो खता हर रोज हुआ करती है वही गुनाह आज भी किया है जो गुनाह हर दिन किया करता हूँ। फिर आज क्या बात है कि तुम मुझसे रूठी हुई हो? कभी ऐसी बात तो की नहीं तुमने, मोहब्बत से मिला करती थी, मेरे अदाओं पे कुर्बान हुआ करती थी, आखिर बात क्या है आज तलाक लेना चाहती हो? आज तेरा तेवर बदला हुआ है, अंदाजे गुफ्तगू बदला हुआ है, आज तेरा किरदार बदला हुआ है, आज तेरा लहजा बदला हुआ है, आज तेरा फैसला बदला हुआ है, आज तेरी नीयत बदली हुई है, आखिर माजरा क्या है बोलो तो सही। कहा है मेरे शौहर
आपको मालूम नहीं है शाहजहांपुर की जामे मस्जिद शहीद होने वाली है। अंग्रेजों ने नापाक फैसला कर लिया है, उसे शहीद किया जाएगा। मस्जिद शहीद होने वाली है, अंग्रेज उसे शहीद कर देंगे। आज वहाँ खून की जरूरत है, आज वहाँ लहू की जरूरत है, आज वहाँ गर्दन की जरूरत है। आप तो उसकी हिफाजत के लिए जाएंगे नहीं, मैंने फैसला किया है आप नहीं जाएंगे तो क्या होगा। हर घर से एक नौजवान मस्जिद की हिफाजत के लिए पहुंचा है, मेरे घर से कोई ना जाएगा ये मुझे गवारा नहीं है, आप नहीं जाएंगे। मैंने फैसला किया है मैं जाऊंगी, इसीलिए मर्द का लिबास पहना है। मैं जा रही हूँ शहीद होने के लिए, मैं जा रही हूँ मस्जिद बचाने के लिए, मैं जा रही हूँ मस्जिद की हिफाजत के लिए, मैं जा रही हूँ। कहा ये तो समझ में आ गया कि तू मस्जिद की हिफाजत के लिए जा रही है, मगर तलाक लेना क्यों चाहती है, आजाद होना क्यों चाहती है, मेरे निकाह से निकलना क्यों चाहती है। उस खातून का जवाब सुनो तबीयत मचल जाएगी। सुभान अल्लाह। वो खातून जवाब देती है, वो इफ़्फ़त मआब खातून जवाब देती है, वो पारसा खातून जवाब देती है, वो तहज्जुद गुजार खातून जवाब देती है। ए मेरे शौहर मैं तलाक इसलिए लेना चाहते हूँ, आज मैं शहीद होने जा रही हूँ, अगर शहीद मैं हो गई तो शहीदों का दर्जा बड़ा ऊंचा होता है, शुहदा का मकाम बड़ा आला होता है। शहीदों को मैदान क़यामत में बुलाया जाएगा, मुस्तफा जाने रहमत आवाज देंगे शहीदों को, मुस्तफा जाने रहमत बुलाएंगे शहीदों को, मेरे आका बुलाएंगे शहीदों को। मैं शहीद हो जाऊंगी, आका मुझे भी तो बुलाएंगे। अब जब बुलाएंगे आका, डर इस बात का है तलाक इसलिए लेना चाहते हो, आजाद इसलिए होना चाहते हो। आज तक आपके माशरे के लोगों ने जब जब मुझे आवाज दिया है, शराबी की बीवी कहकर आवाज दिया है, गुनाहगार की बीवी कहकर आवाज दिया है, खताकार की बीवी कहकर आवाज दिया है, बदकार की बीवी कहकर आवाज दिया है, जहन्नमी की बीवी कहकर आवाज दिया है। मुझे डर इस बात का है अगर आज मैं चली गई आपकी बीवी बन के रही और शहादत का दर्जा पा लिया तो कभी ऐसा ना हो मुस्तफा जाने रहमत मैदान क़यामत में जब मुझे बुलाए तो आका भी मुझे गुनाहगार की बीवी का के बोला ले, खताकार की बीवी का के बोला ले, शराबी की बीवी का के बोला ले। इसलिए आप मुझे तलाक दे दो, आजाद कर दो, ताकि शहादत के बाद आका जब बुलाए तो गुनाहगार की बीवी न कहे, बुलाए तो कहे ए फातिमा की कनीज, ए तेराम की शहजादिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र नवासा रसूल, हमारा जुनैद आलम साहब क़िबला, नारे तकबीर। या हुसैन, अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, नशा उतर गया, उतर गया नशा। आप लोग दुआ फरमाएं, उतर गया नशा। हाँ हाँ अभी तौबा करता हूं, अभी अभी तौबा करता हूं। अब कभी शराब ना पीऊंगा, आज के बाद कभी गुनाह ना करूंगा, आज के बाद कभी खता ना करूंगा, आज के बाद कभी शराब का प्याला अपने होठों से न लगाऊंगा। ऐ मेरी बीवी, आज के बाद कभी शराब नहीं पीऊंगा, मैं तौबा करता हूँ। मौला की बारगाह में उसने तौबा किया, अल्लाह ने उसकी तौबा को कबूल फरमा लिया। उसकी बीवी सजदे में जाती है, सजदे शुक्र अदा करती है। ऐ मेरे परवरदिगार, तू कितना करीम है मौला, तू कितना रहीम है मौला, तो मौला तो कितना करीम है। मैं मुद्दतों दुआ करती रही, वक्त का इंतजार था, तूने मेरी दुआएं सुन ली। सुभान अल्लाह। अब उसका शौहर कहता है, अब्दुल्ला शराबी, जा अंदर जा, तू अंदर जा, तू अंदर चली जा। क्यों अंदर जाऊं? कहा तू अंदर अच्छी लगती है।
पूरा मजमा बोलिए। सुभान अल्लाह। तू अंदर अच्छी लगती है, तू पर्दे में अच्छी लगती है, तू हिजाब में अच्छी लगती है, तू निकाब में अच्छी लगती है, अपने घर के आंगन में अच्छी लगती है, अपने गुलशन में अच्छी लगती है। तू अपने घर के अंदर चली जा और ये जो मर्द का लिबास पहन रखा है इसे उतार दे, औरत का लिबास में आ जा। औरत औरत के लिबास में अच्छी लगती है, मर्द मर्द के लिबास में अच्छा लगता है। एक जुमला दे रहा हूँ, अगरचे तल्ख मालूम होगा मगर सच्चाई यही है। आज एक नारा लगता है, नौजवानों की निगाहें बहक गई हैं, नौजवानों की निगाहें खता करने लगी हैं, नौजवान आवारा हो चुका है, नौजवान की निगाहें आवारा हो गई हैं। लेकिन आपका खादिम आपसे अर्ज करेगा, नौजवानों की निगाहें बहकी हैं बाद में, नौजवानों की निगाहें आवारा हुई हैं बाद में। पहले आपका ज़हन आवारा हुआ है, पहले आपका ख्याल आवारा हुआ है, पहले आपकी फिक्र आवारा हुई है। जब तक आपने अपनी बहन और बेटियों को टी-शर्ट और जींस देना शुरू कर दिया है तो नौजवानों की निगाहें खता करने लगी, नौजवानों की निगाहें आवारा हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला। सुभान अल्लाह। बेशक। बेटे को बेटी का लिबास दो, बेटे को बेटे का लिबास दो, बहन को बहन का लिबास दो, बीवी को बीवी का लिबास दो। यही इस्लाम की तालीम। सुभान अल्लाह। जा अंदर जा। आप कहां चले? मैं तो अंदर चली, आप कहां चले? कह दूं? कह दूं? जी जी जी। अब्दुल्ला ने क्या कहा सुनिए। छोड़ो मुझको जाना है, छोड़ो मुझको जाना है, छोड़ो 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 मुझको जाना है। मुस्तफा के कदमों में छोड़ो मुझको जाना है, मुस्तफा के कदमों में अपना अपना घर बनाना, मुस्तफा के अपना घर बनाना। सुभान अल्लाह। तू अंदर जा, मैं चला कहां? जहां तू जा रही थी वहां मैं जा रहा हूं। सुभान अल्लाह। सुभान। जहां तू जा रही थी, आप सोच रहे होंगे ये मौलवी कहां से कहां लेके जा रहा है। बात तो शहादत की करनी चाहिए थी, लेकिन करीब हो रहा है, इंतजार कीजिए। आप लोग भी बोलिए जरा, या हुसैन, या हुसैन। जरा और ऊंची बोलिए, या हुसैन। आप भी बोले, या हुसैन। मैं चला चला अब्दुल्ला अपने घर से चला। बीवी हसरत भरी निगाह से देखती है, मुस्कुरा रही है। ऐ मेरी बीवी, तू मुस्कुरा रही है, अब तू बेवा होने वाली है। ये मुस्कुराने की जगह नहीं है, ये हंसने की जगह नहीं है। तेरे लबों पे मुस्कुराहट खेल रही है। आखिर तू मुस्कुराती क्यों है? आखिर तू खुशी क्यों मना रही है? अब तू बेवा होने वाली है, अब कोई तेरा मददगार ना होगा, अब कोई तेरा सहारा ना होगा, अब कोई तेरा सहारा ना होगा। अब मैं जा रहा हूँ शहीद होने के लिए, अब तू बेवा हो जाएगी, तुझे तो रोना चाहिए, मुस्कुरा क्यों रही है? खातून जवाब देती है, हाँ मेरे शौहर, आपने असल समझा नहीं है, फलसफा कुछ और है। मैं इसलिए मुस्कुरा रही हूँ कि जिंदगी भर तो रोती ही रही हूँ। जब जब किसी ने शराबी की बीवी कहा तो रोना पड़ा है, जब जुआरी की बीवी कहा तो रोना पड़ा है, जब बदकार की बीवी कहा तो रोना पड़ा है, जब जहन्नमी की बीवी कहा तो रोना पड़ा है, जब किसी शराबी की बीवी कहा तो रोना पड़ा है। आज इसलिए मुस्कुरा रही हूँ। आज आप जहाँ जा रहे हो, अगर आप शहीद हो गए, आज के बाद कोई शराबी की बीवी न कहेगा, कोई जुआरी की बीवी न कहेगा। शहीद हो गए तो लोग शहीद की बीवी कहेंगे, बच के आ गए तो गाजी की बीवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र नवाज़े रसूल, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। बेशक। पूरा करते हैं। जी। घड़ी देखिए आप लोग,
10 मिनट की तकरीर सुनिए आप। ठीक है, या अल्लाह, देख रहे हैं कितना कमजोर हूं मैं। गौर से सुनिए। चला अब्दुल्ला। अब्दुल्ला कहां पहुंचा? मस्जिद के दरवाजे के करीब हजारों नौजवान खड़े हैं। देखा, अरे वो देख 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 देख, वो देख अब्दुल्ला, शराबी अब्दुल्ला, वो देख अब्दुल्ला शराबी आ रहा। कभी ना आया था, कभी ना आया था। 5 वक्ता नमाज में नहीं आता था, फजर में भी ना आता था, जोहर में भी ना आता था, ना असर में आता था, मगरिब में कभी ना आया, इशा में कभी ना आया, जुमा में भी कभी ना आया। आज आ रहा है, उंगली कटा के शहीदों में नाम करना चाहता है। ये मक्कारी नहीं तो क्या है, ये रियाकारी नहीं तो क्या है, ये गद्दारी नहीं तो क्या है। आज मस्जिद शहीद होने वाली है तो वो आ रहा है सिर्फ इसलिए कि मस्जिद को बचाने की बात जब आई थी तो अब्दुल्ला भी आया था। देखना वो आ तो रहा है, लेकिन जैसे कि इमाम साहब मेंबर पे तशरीफ ले जाएंगे खुतबा देने के लिए और तोप का गोला जब निकलने का वक्त आएगा, देखना अब्दुल्ला भाग जाएगा, अब्दुल्ला फरार हो जाएगा, अब्दुल्ला रफू चक्कर हो जाएगा, अब्दुल्ला मस्जिद के दरवाजे से बाहर चला जाएगा। हाँ हाँ, वक्त हो गया है। इमाम साहब मेंबर पे जाने लगे, खुतबा की तैयारी हो रही है, तोप का गोला निकलने का वक्त आ गया है। अब्दुल्ला मस्जिद से बाहर जा रहा है। सबने देखा अब्दुल्ला जा रहा है, वो देखो भाग रहा है, वो देखो जा रहा है, वो देखो रफू चक्कर हो रहा है, वो देखो यहाँ से खिसक रहा है। हाँ, जा तो रहा है अब्दुल्ला, कहाँ जा रहा है अब्दुल्ला? देखा सबने अब्दुल्ला को जाते हुए, सबने देखा, लेकिन कहाँ गया किसी ने नहीं देखा, कहाँ पहुंचा किसी ने नहीं देखा, किस मकाम पे पहुंचा किसी ने नहीं देखा। अब्दुल्ला दरवाजे से निकला है, लेकिन वहां पहुंचा जहां तोप रखा हुआ है। जैसे कि तोप का गोला मस्जिद को उड़ाने के लिए निकला, तोप का निकलने वाला गोला अब्दुल्ला अपने सीने पर लेकर अब्दुल्ला शहीद हो गया। मस्जिद को शहीद होने से बचा लिया है, मस्जिद को शहीद होने से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र नवासाए रसूल, नारे तकबीर। हजारों नौजवान भी बच गए, मस्जिद भी बच गई। शहीद हुआ है तो तन्हा अब्दुल्ला शहीद हुआ है। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, ऐ मेरी और माँ और बहनों, आप भी जरा सा जवाब देना, आप भी जरा सोच कर देखना। आज एक शराबी जन्नती कैसे हो गया है? शहीद हुआ वो जन्नती हो गया है, शहीद हो गया जन्नती हो गया है। खुदा की राह में जान दे दिया, वो जिंदगी मिल गई है, वो जन्नती हो गया है। एक शराबी जन्नती क्यों कर हो गया? एक गुनाहगार जन्नती कैसे हो गया? एक बदकार जन्नती कैसे हो गया? एक इस्याशियार जन्नती कैसे हो गया? एक पापी इंसान जन्नती कैसे हो गया? तो आपका जवाब यही होगा, एक खातून ने लहजा बदला तो वो जन्नती हुआ है, एक खातून ने तेवर बदला तो वो जन्नती हुआ है, एक खातून ने मिजाज बनाया तो वो जन्नती हुआ है। ए मेरी माँ और बहनों सुनो, तुम भी अगर अपना तेवर बदल दो तो तेरे बच्चे भी नमाजी हो सकते हैं, तेरा शौहर भी नमाजी हो सकता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला शहीद हो गया। अब तक की जो बात थी सिर्फ यही कहने के लिए जो बाकी रह गया। कहां पहुंचा अब्दुल्ला? शहीद तो हो गया, एक शहीद कहां पहुंचा? एक शहीद का मकाम क्या है? फिर आप आगे सुनेंगे। हजरात, कौन बताएगा कि अब अब्दुल्ला कहां पहुंचा? शहीद हुआ तो अब्दुल्ला कहां पहुंचा? ये कौन बताएगा, कौन पता देगा? तबीयत लग रही है आपकी? कितने लोगों की तबीयत लग रही है? हाथ उठाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी, अब अब्दुल्ला के बारे में बताएगा कौन? तो सुनिए, बताने वाला बता रहा है। उसी अब्दुल्ला शराबी के मोहल्ले से एक शख्स मक्का शरीफ पहुंचता है, हरमैन शरीफैन की जियारत के लिए जाता है। वो हज के लिए तशरीफ ले जाते हैं। हाजी साहब पहुंचे मक्का शरीफ, खाना-ए काबा की जियारत कर ली, खाना-ए काबा का तवाफ कर लिया, अरकान हज अदा उसने कर लिया, तमाम अरकान
अदा कर लेने के बाद जब हज मुकम्मल हो जाता है तो हाजी साहब अब मदीने चलते हैं। काफिला चला जा रहा है, काफिले में हाजी साहब भी जा रहे हैं। काफिले के साथ मदीने शरीफ पहुंच गए। हाजी साहब नबी के रोजे पर हाजिरी देते हैं। हाजिरी दी आपने, अपनी दुख भरी कहानी सुना दिया, अपना दुखड़ा सुना दिया और फिर जुदा होने लगे। या रसूल अल्लाह, अब कब बुलावा आएगा, अपने गुलाम को कब बुलाइएगा? अब जुदाई का गम अलग है, जुदाई का गम अलग है। नबी की बारगाह से जुदा हो रहे हैं वो हाजी साहब, नबी की बारगाह से रुखसत हो रहे हैं वो हाजी साहब। हज़रात गिरामी, बात गम की आई है तो एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। उलमाए किराम से माजरत के साथ इस जुमले का इस्तेमाल चाहता हूँ। अगर बात सच्ची है तो दुआ फरमाएंगे। लोग ये कहा करते हैं कि इमाम हुसैन की याद में गम मनाना जायज नहीं है। मैं कहता हूँ कब गम मनाना जायज हो सकता है? मातम नहीं मनाया जाएगा, मातम मनाना भी जायज नहीं है, गम मनाना भी जायज नहीं है। लेकिन जब हुसैन की शहादत का तस्करा होता है, हम गम मनाते नहीं है, गम हो जाता है। गम मनाते नहीं, गम हो जाता है। इस पर कब्जा है क्या? काबू पा सकते हैं क्या? मातम नहीं करना है। सरकार इमाम हुसैन की शहादत का जिक्र हो, आंखें अश्कबार न हो। ये सच है, हुसैन मेरे जिंदा हैं, मगर वो जुल्म जो वहां हुआ है आपके घर के किसी फर्द पे हो, बोलो तेरा बाप रोएगा के नहीं, तेरे खानदान के लोग आंसू बहाएंगे के नहीं। गम मनाते नहीं, गम हो जाता। जी लगाएं आप। चले हाजी साहब रुखसत हो रहे हैं नबी के रोजे से। अब जैसे कि रुखसत हो रहे हैं, देखते क्या है कि काफिला नहीं है। जिस काफिले के साथ आए थे वो काफिला मौजूद नहीं, काफिला गायब हो चुका है। अब तो वो रास्ता भूल गए, रास्ता भटक गए। जाएं तो जाएं कैसे, जाएं तो जाएं कहाँ, तन्हा रह गया हूँ, इस शहर में अजनबी हूँ, कोई रास्ता बताने वाला नहीं। मेरा घर यहाँ से बहुत दूर, अपनी मंजिल का पता भी नहीं भालो, कैसे जाऊंगा मैं? रास्ता भटक गया, काफिले से दूर हो गया, जमात कहीं और चली गई है, ये आदमी बिछड़ गया है। हाजी साहब परेशान लाचार, उसने चलना शुरू किया है। चलते रहे, अपनी मंजिल की तलाश में चलते रहे, अपने घर पहुंचने के लिए चलते रहे। चलते चलते जंगल में पहुंचते हैं। जंगल जब पहुंच जाते हैं उनको खदशा होता है, अब सूरज डूबने वाला है, शाम हो रही है, रात की तारीकी आएगी। जल्दी से ये जंगल पार कर जाते हैं। अगर इसी जंगल में रहना पड़ा तो रात का दरिंदा हो सकता है, जंगल का दरिंदा मुझे अपनी ग़िज़ा बना डाले, इसलिए जंगल जल्दी से पार कर जाओ। जंगल से तेजी के साथ निकलना चाहते हैं, लंबे कदमों के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, मगर जंगल खत्म होने का नाम नहीं लेता। अब वो सोचने पर मजबूर, अब क्या किया जाएगा। चुनांचे अचानक उसकी नजर, हाजी साहब की नजर एक गार पर पड़ती है, एक पहाड़ पर पड़ती है। पहाड़ के दामन में पहुंचते हैं, देखा एक गार नजर आया। गार के करीब पहुंचे, देखा एक दरवाजा नजर आया। दरवाजे के करीब पहुंचे, देखा अंदर एक बिल्डिंग नजर आ रही है। अब बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो गए, बहुत बड़ी बिल्डिंग नजर आ रही है, बहुत बड़ा महल नजर आ रहा है, बहुत बड़ा मकान नजर आ रहा है, बहुत बड़ी बिल्डिंग नजर आ रही है। हाजी साहब सोचने लगे ये मकान खाली पड़ा है, ये बिल्डिंग तो खाली पड़ी है। इतनी खूबसूरत इमारत है, इतना शानदार महल है, इतनी खूबसूरत बिल्डिंग है, लेकिन इसका मालिक इसमें नहीं है। अगर मैंने यहाँ पनाह ले लिया और मकान का मालिक आया तो मुझे कैदी बनाएगा, लिहाजा यहीं से कहीं और चलते हैं। लेकिन फिर फैसला लिया कहीं और कहाँ जाएंगे, जंगल ही जाना होगा, और जंगल में जाएंगे तो दरिंदे मुझे चीर फाड़ डालेंगे, लिहाजा यहीं रात गुजार लेते हैं। अगर इस महल का मालिक आया तो कैदी बनाएगा, 2-4 साल के लिए जेल जाना पड़ेगा। लेकिन चलो इसी मकान में पनाह ले लेते हैं। उसी खूबसूरत बिल्डिंग के एक कमरे में पनाह ले लिया। नजर है मेन दरवाजे पर। जैसे ही इसका मकान का मालिक आएगा, इस मकान का मालिक आएगा, मैं चुपके से बाहर चला जाऊंगा, चुपके से बाहर निकल जाऊंगा। वो देखते रहे, हाजी साहब नजर धरकर देखते रहे। मेन दरवाजे से अचानक एक नूरानी सूरत वाला इंसान चला आ रहा है, एक खूबसूरत इंसान चला आ रहा है। चेहरे पे दाढ़ी सजी हुई है, सर पे इमामा शरीफ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो नूरानी सूरत वाला इंसान चला आ रहा है। हाजी साहब ने फैसला कर लिया, हाँ यही
उस मकान का मालिक हो सकता है। जितना खूबसूरत मकान है उतना ही खूबसूरत मकान का मालिक है। जितनी खूबसूरत ये बिल्डिंग है उससे भी ज्यादा खूबसूरत ये मकान का मालिक है, बिल्डिंग का मालिक है। ये ही हो सकता है। अभी वो सोच ही रहे थे कि निकले, अचानक हाजी साहब ने देखा एक दूसरा नूरानी सूरत वाला इंसान चला आ रहा है, वो भी हाथ में कुर्सी लिए आगे बढ़े। अब हाजी साहब सोचने लगे, या अल्लाह, दोनों खूबसूरत नजर आ रहे हैं, दोनों हसीन नजर आ रहे हैं, दोनों जमील नजर आ रहे हैं। इन दोनों में से कौन मकान का मालिक है? इन दोनों में से कौन मकान का मालिक है? अभी फैसला कर भी ना पाए थे, तीसरा नूरानी सूरत वाला चला आ रहा है, वो भी कुर्सी लगाए बिल्डिंग में आकर बैठ गए। हाजी साहब सोचने लगे, ये मकान का मालिक है या ये मकान का मालिक है या ये मकान का मालिक है, इन तीनों में से कौन है? अभी फैसला कर ना पाए थे, चौथा नूरानी सूरत वाला चला आ रहा है, वो भी बिल्डिंग में आकर कुर्सी लगाकर बैठ गए। आने वालों की कतारें लग गई हैं, आने वालों का तांता लग गया है, पूरी बिल्डिंग नूरानी सूरत वालों से भर गई है। कुर्सियां लगी हुई हैं, हर एक कुर्सी पे बैठे हुए हैं लोग। थोड़ी सी जगह बीच में बच गई है, वहाँ एक चौकी लगाई गई है, फिर चौकी पर एक कुर्सी रखी गई है। और जितने नूरानी सूरत वाले उस बिल्डिंग के अंदर आए थे, सबकी निगाहें मेन दरवाजे की तरफ हैं, सबकी निगाहें किसी को ढूंढ रही हैं। हाजी साहब सोच रहे हैं, या अल्लाह, मैं तो इन लोगों को देख रहा था, ये लोग किसका इंतजार कर रहे हैं? अब कौन आने वाला है? इनकी निगाहें किसे तलाश कर रही हैं? इनकी निगाहें किसके मुंतजिर हैं? अब कौन है जो आने वाला है? अचानक हाजी साहब ने देखा, जितने नूरानी सूरत वाले आए थे, सब में सबसे ज्यादा हसीनो जमील एक नूरानी सूरत वाला आ रहा है। चेहरा चमकता जा रहा है, चेहरे से नूर बरस रहा है। वो आने वाला आया है, जो चौकी पर कुर्सी लगी थी, कुर्सी पर आकर बैठ गए। बैठते की आवाज दिया, ओ फला शख्स, फला कमरे में जाइए, हाजी साहब को पकड़ कर लाइए। बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान जरा अल्लाह, और ऊंची बोलिए, सुभान अल्लाह, जरा और ऊंची बोलिए, हाथों को फिराओ में लहरा के बोलिए, हाजी साहब को पकड़ कर लाइए। गए, हाथ पकड़े, आए लिए हुए, चौकी के बगल में बिठा दिया, दूसरी तरफ इशारा किया नूरानी सूरत वाले ने, ओ बड़ा शख्स। हाजी साहब रास्ता भटक गए हैं, मंजिल से दूर हो गए हैं, अपने बच्चों से दूर हो गए हैं, घर का पता बता दीजिए, इन्हें घर पहुंचा दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो आने वाला आया है, सर पे हाथ रखा, कहा, ओ हाजी साहब, आंखें बंद करो ताकि बच्चों से मिला दूं, आंखें बंद करो ताकि घर पहुंचा दूं, आंखें बंद करो ताकि मंजिल का पता दे दूं। हाजी साहब ने बड़ी जुर्रत की, कहा, ओ साहब, आंखें बंद करने की बात कर रहे हो? आंखें खोल के चल रहा था, रास्ता भटक गया, आंखें खोल के चल रहा था, मंजिल से दूर हो गया, आंखें खोल के चल रहा था, काफिले से दूर हो गया, आंखें बंद करने के लिए कह रहे हो? कहा, हाजी साहब घबराइए मत, अब आपको चलना नहीं है, आंखें बंद कीजिए, मैं चलाऊंगा। सुभान अल्लाह, आंखें बंद कीजिए, मैं चलाऊंगा। उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गानेश, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, आंखें बंद कीजिए तो सही। हाजी साहब ने अपनी आंखें बंद कर दी हैं, आंखें बंद की हैं, सर पे हाथ रखा, चंद लम्हे के बाद कहा, ओ हाजी साहब आंखें खोलो। आंखें जैसे ही खुली हैं, जैसे कि आंखें खुली, हाजी साहब की हैरत की इंतहा न रही। देखते क्या है, अपने आप को अपने घर में देख रहे हैं, सामने बच्चे नजर आ रहे हैं, सामने बीवी नजर आ रही है, अपने मकान में अपने आप को पा रहे हैं। या अल्लाह, महीनों का सफर करके गया था, चंद लम्हे में घर कैसे पहुंच गया, चंद लम्हे में वापसी कैसे हो गई? फैसला करना पाए थे, नतीजा ये निकाला, उन्हीं से पूछ लेता हूँ कैसे पहुंचाया, पहुंचाने वाले से पूछ लेता हूँ। पलट कर उनका दामन पकड़ लिया, वो जाने वाले बाद में जाना, पहले अपना पता बता दो, पहले अपना एड्रेस बता दो, पहले अपना नाम बता दो, अपना ठिकाना बता दो, आप कहाँ से आए हो, आप कौन हो, आपका नाम क्या है, इतनी जल्दी कैसे पहुंचाया? कहा, हाजी साहब आप मुझे नहीं जानते। कहा, नहीं जानता। आप नहीं पहचानते? कहा, नहीं पहचानता। कहा, हाजी साहब मैं कोई और नहीं हूँ, आपके मोहल्ले का रहने वाला अब्दुल्ला हूँ। नारे रिसालत, जिक्रे नवासाए रसूल, सुभान
अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। बात मुकम्मल कर दूं? जी कितने लोग सुनेंगे? हाथ उठाएं। आपके मोहल्ले का रहने वाला अब्दुल्ला, अरे तू वही अब्दुल्ला है जो शराबी था? हाँ वही अब्दुल्ला। वही अब्दुल्ला जो शहीद हो गया? हाँ वही अब्दुल्ला। ए अब्दुल्ला तू तो काला कलोटा था। ए अब्दुल्ला तू तो भोंदी सूरत वाला था। इतना हसीन कैसे हो गया? इतना खूबसूरत कैसे हो गया? तेरा चेहरा चमकता चला जा रहा है, तेरे चेहरे से नूर बरस रहा है। इतना हसीन कैसे हो गया? कहा हाजी साहेब जब से शहीद हो गया हसीन हो गया। शहीद हो गया तो हसीन हो गया। ए मेरे अब्दुल्ला, ए मेरे मोहल्ले का अब्दुल्ला, एक बात तो समझ में आ गई कि तू मेरे मोहल्ले का अब्दुल्ला है, लेकिन ये बता खूबसूरत बिल्डिंग में कुर्सी लगाकर बैठने वाले वो नूरानी सूरत वाले कौन लोग थे? तो जवाब दिया हाजी साहब वो कोई और नहीं थे, शहीदाने बदरो हुनैन बैठे थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक शहीदाने बदरो हुनैन बैठे थे। ए अब्दुल्ला ये तो समझ में आ गया कि तू मेरे मोहल्ले का अब्दुल्ला है। कुर्सी लगाकर बैठने वाले शहीदाने बदरो हुनैन बैठे थे, लेकिन जो चौकी पर कुर्सी लगी थी, कुर्सी पर जो बैठने वाला जिनका चेहरा चमक रहा था वो बैठने वाला कौन था? कहा हाजी साहब कोई और नहीं, इमाम हुसैन बैठे थे। सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह या हुसैन या हुसैन। अब मैं यही कहना चाहता, एक गुनाहगार शराबी शहीद हो जाए तो जिंदा, सुभान अल्लाह। एक गुनाहगार शराबी शहीद हो तो जिंदा, हुसैन शहीद हो जाए तो जिंदा क्यों नहीं होंगे? अली अकबर शहीद हो जाए तो जिंदा क्यों नहीं होंगे? कासिम शहीद हो जाए तो जिंदा क्यों नहीं होंगे? अब्बास शहीद हो जाए तो जिंदा क्यों नहीं होंगे? और मोहम्मद शहीद हो जाए तो जिंदा क्यों नहीं होंगे? जब गुनाहगार को जिंदगी मिल सकती है तो नबी का पाक घराना जिंदा क्यों नहीं होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे नवासाए रसूल। सुभान अल्लाह बेशक। 10 मिनट हुए, घड़ी देखिए 10 मिनट हुए कि नहीं? नहीं हो गए? नहीं हुए। पूरा हो जाए तो बताइएगा। अच्छा आपको मालूम है कि मैंने छोड़ा कहाँ है? साले गुज़िश्ता कहाँ मैंने छोड़ा है आपको याद है? कूफा के कैद खाने तक पहुंचाया। कूफा का कैद खाना है, मैंने रिकॉर्डिंग सुन ली है। हाँ कहां तक मैं बोला हूं मुझे याद। जी कूफा के कैद खाने तक पहुंचे। कूफा के कैद खाने में अब आप सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे, बात लग जाए अगर दिल को, अगर चुभ जाए, मेरे जुमले चुभ जाएं, तो आप नारहाए तकबीरो रिसालत की सदाएं बुलंद करेंगे या हुसैन या अली का नारा लगाएंगे। वो काफिला कूफा के कैद खाने में 18-34 दिनों तक उसी कैद खाने में वो नूरानी काफिला रहा। उस काफिले में आपको मालूम होना चाहिए हजरत ज़ैनब भी हैं, उसी कैद खाने में हजरत ज़ैनुल आबिदीन बीमार आबिद भी हैं, उसी कैद खाने में हजरत सकीना भी हैं, उसी कैद खाने में हजरत ज़ैनब भी हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, कैद खाने में 34 दिनों तक गुजारा और 34 दिनों के बाद 18 सफरुल मुज़फ्फर को हुक्म होता है, यजीद का हुक्मनामा पहुंचता है कि अब उस कैद खाने से काफिले को दमिश्क
भेज दिया जाए, शाम की तरफ रवाना कर दिया जाए। चुनांचे मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अब उस कैद खाने से अहले हरम के काफिले को निकाला जाता है, नबी के पाक घराने को निकाला जाता है, हुसैन की बहन ज़ैनब को निकाला जाता है, हुसैन के बेटे बीमार आबिद को निकाला जा रहा है। काफिला चला जा रहा है, हाथों में हथकड़ी है, पाँव में बेड़ी है। हजरत सकीना को ऊंट की नंगी पीठ पर बिठा दिया गया है, रस्सियों से जकड़ कर बांध दिया गया है। काफिला चलता रहा, चलता रहा, काफिला चलता रहा, चलता रहा, कैद खाने से निकला है। काफिला अब शाम की तरफ जा रहा है। मोहतरम दोस्तों, चलते चलते शाम हो जाती है, कहीं पड़ाव डाला, यजीदियों ने ऊंट ज़बह किया जो छीन लिया था इमाम हुसैन के घर वालों से। उस ऊंट को ज़बह किया और ज़बह करने के बाद जब खाने के लिए वो लोग बैठे तो सारा गोश्त खून में तब्दील हो गया, गोश्त से आग के शोले निकलने लगे। हज़रात, उन लोगों ने खाना तर्क कर दिया, यजीदियों ने खाना तर्क किया। किसी तरह रात गुजार लेने के बाद सुबह को काफिला आगे बढ़ता है। काफिला चलता रहा, चलता रहा, चलते चलते शाम हो जाती है। फिर देखता क्या है, वो यजीदी काफिला चला, पीछे पीछे अहले हरम का काफिला जा रहा है। ये काफिला शाम की तरफ जा रहा है, ये काफिला दमिश्क की तरफ जा रहा है। मेरे दोस्तों, हाथों में बेड़ी, हाथों में हथकड़ी है, पाँव में बेड़ी है, गले में खारदार तोप है। आप समझ सकते हैं, बीमार है हजरत ज़ैनुल आबिदीन। आपके भी बच्चे बीमार होते होंगे, जरा सा बुखार अगर आ जाए तो अपने खून पसीने की पूरी कमाई झोंक देने के लिए आप तैयार हो जाते हो, मगर आज उस बीमार आबिद का इलाज करने वाला बज़ाहिर कोई नहीं है। आज कोई उन्हें दवा दिलाने वाला कोई नहीं है। आज उन्हें शिफा की दौलतों से, शिफा की दौलतों से फैज़याब करने वाला बज़ाहिर कोई नहीं है। जे जाए के मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अगर गुंबदे खतरा से निगाहे करम फरमा देते तो शिफा की दौलत मिल जाती, मगर ये दिक्कतें, ये परेशानियां, ये कुर्बानियां सिर्फ इसलिए दी जा रही हैं कि मेरी उम्मत इससे सबक हासिल कर ले। सजदे मिल रहे हैं उसी हुसैन के सदके, तिलावतें मिल रही हैं उसी हुसैन के सदके, कुर्बानियां दी गई हैं तब सजदों की दौलतें नसीब हुई हैं। हमारे लिए कुर्बानियां दी गई हैं तब तिलावतों की दौलतों से हम मालामाल हुए हैं। काफिला चलता रहा, शाम को एक गिरजा के पास पहुंचे। गिरजा सामने है, गिरजा की दीवार से शुहदाए करबला के सरे मुबारक को नेज़े पर चढ़ाए रखा था, वो नेज़ा दीवार से लगा कर रख दिया। अचानक क्या होता है, वो गिरजा की दीवार शक हो जाती है, वो गिरजा की दीवार शक हो जाती है। उससे एक हाथ नमूदार होता है, हाथ निकलता है, हाथ में लोहे का कलम है। वो लोहे का कलम शुहदाए करबला के खून से मस करता है, छू जाता है, और उसके बाद दीवार पर एक शेर वो हाथ लिखता है। वो लोहे का कलम एक शेर लिखता है जिसका मफहूम ये है कि हुसैन को शहीद करने के बाद भी नबी ये कोनो मकान से शाफी सिफारिश की उम्मीद रखते हो। अल्लाहु अकबर, इतना सुनना था, यजीदी बुखला जाता है। यजीदी बुखलाया, वहां से फिर काफिला आगे बढ़ा। जल्दी चलो, यहाँ से भागो। आगे काफिला बढ़ा है, दूसरी मंजिल पे पड़ाव डाला, वहां भी एक गिरजा नजर आया। गिरजा की दीवार से, गिरजा की दीवार पर वो शेर पहले से लिखा हुआ नजर आ रहा है जो पहले गिरजा की दीवार पर लोहे के कलम ने लिखा था और यजीदियों ने लिखते हुए देखा था। वही शेर यहाँ पहले से लिखा हुआ है। यजीदियों ने गिरजा के फादर से पूछा, पादरी से पूछा, उस फादर से पूछा, ये बताइए ये शेर किसने लिखा है, कब से लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है। कहा ये तुम पूछ रहे हो, तेरी वजह क्या है, पूछने का सबब क्या है। मैं बताऊं, ये आज के जमाने का शेर लिखा हुआ नहीं है, ये मेरे दादा परदादा बताते हैं। आकाए दो जहां जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से 500 बरस पहले से इस गिरजा की दीवार पर ये शेर लिखा हुआ है। 500 बरस पहले। सुभान अल्लाह। लेकिन ये तुम लोग क्यों पूछ रखे हो, और ये सर जो नेज़े पे चढ़ा रखा है किन लोगों के हैं, किन लोगों के ये सर है।
अभी बात मुकम्मल हो भी ना पाई थी कि पादरी की नजर पड़ गई इमाम हुसैन के सरे मुबारक पर, चेहरे मुबारक पर नजर पड़ गई। चेहरा चमक रहा था, नूर बरस रहा था। पादरी ने पूछ लिया, अरे ये सर किसका है जो चमक रहा है? ये चेहरा किसका है जो चमक रहा है? ये नेज़े पर जो सर चढ़ाया है ये किसका सर है? तो उसने जवाब दिया, हुसैन इब्ने अली का है। कौन अली? कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दामाद अली। कहा अरे साफ क्यों नहीं कह देते कि ये नवासे रसूल इमाम हुसैन का सरे मुबारक है। जालिम, अपने जुल्म को छुपाना चाहते हो, अपनी गद्दारी छुपाना चाहते हो, मक्कारी छुपाना चाहते हो। तेरी मक्कारी अब छुप नहीं सकती है, तेरी मक्कारी छप चुकी है। याद रखना, इसका बदला तो तुझे चुकाना होगा। लेकिन ये तो बात की बात है। आज मेरी एक बात सुनो, 1000 दिरहम मुझसे ले, रात भर के लिए सर मुझे दे दो। सुबह जब यहाँ से जाना तो ये सर तुझे वापस कर दूंगा। रात भर के लिए ये सरे मुबारक मुझे दे दो। वो जालिम, वो पैसों के लालची, वो गुंडे, वो दहशतगर्द इमाम हुसैन का सरे मुबारक पादरी को दे दिया। 1000 दिनार ले लिया। वो पादरी है, वो गिरजा का फादर है। उस सरे मुबारक को साफ किया है, केबड़े के पानी से साफ किया है, उस पर मखमली गिलाफ चढ़ाया है, ऊंचे मकाम पर सरे मुबारक को रख दिया है। रात भर वो पादरी ज़ियारत करता रहा, वो फादर रात भर ज़ियारत करता रहा। गिरजा का वो पादरी हजरत इमाम हुसैन के चेहरे मुबारक की ज़ियारत करता रहा। वो रात भर तजल्ली देखता रहा, वो ये देखता रहा, वो मंजर मुलाहिजा करता रहा। हुसैन के सरे मुबारक से एक नूर निकलता है, चेहरे मुबारक से एक रोशनी फूटती है जो आसमान की तरफ जा रही है, और जमीन और आसमान के दरमियान की सारी जगह मुनव्वर नजर आ रही है। पादरी देखता जा रहा है, मुलाहिजा करता जा रहा है, तब तक सुबह का सूरज निकल जाता है। पादरी पुकार उठा, इमाम हुसैन। कौन कहता है कि हुसैन मर गया? मैं कहता हूँ हुसैन आज भी जिंदा है, हुसैन आज भी जिंदा है। मैं कल नारे नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। पादरी की किस्मत देखो, देखो उस फादर का मुकद्दर, नबी का कलमा पढ़ने वाला ईमान की दौलतों से महरूम हो गया, मगर एक पादरी है मोहब्बत हुसैन में कहां से कहां पहुंच गया। आले नबी की मोहब्बत में कहां से कहां पहुंच गया। काफिला चलता रहा, काफिला आगे बढ़ता रहा, दमिश्क के करीब काफिला पहुंच गया है। हजरात रावी बयान करते हैं कि तकरीबन 19 मंजिलें तय की हैं उस काफिले ने। यजीदी आगे आगे है, इमाम हुसैन का सरे मुबारक नेज़े पे जा रहा है, और अहले हरम का काफिला भी चला जा रहा है। हजरात आप जी लगाओ तो बात समझ में आएगी। काफिला चला जा रहा है, नूरानी काफिला जा रहा है, नबी के पाक घराने का काफिला चला जा रहा है, वो नूरानी जमात चली जा रही है। दमिश्क के करीब जब से ही काफिला पहुंचता है, हुक्म होता है कि इसे बाहर रोक दिया जाए। दमिश्क के बाहर ही रोक दिया जाता है उस काफिले को। वो अहले हरम का काफिला 36 घंटे तक शहर से बाहर रहे। धूप की शिद्दत भी आपने महसूस किया है। नबी के घर वाले धूप की तपिश से भी 2-4 हुए हैं, धूप की तपिश से भी 2-4 होना पड़ा है उन्हें। कुर्बानी तो देखते चले जाओ। छोटी बच्ची सकीना है, क्या गुजर रही होगी। शिद्दत की गर्मी है, शिद्दत की गर्मी है, धूप की तमाजत है। आप महसूस करो प्यारे मुसलमानों, आज का वक्त है, 36 घंटे दिन के उजाले, रात की तारीकी, सबका सामना करना पड़ा है। वो हुसैन, वो नबी का पाक घराना, नबी खुतबा दे रहे हो मेंबर पे, इमाम हुसैन नंगे पांव चले, बरहना पांव चले रेत पे, तो खुतबा छोड़कर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हुसैन को गोद में उठा ले। आज उसी हुसैन के घर का बच्चा खुले आसमान में पड़ा है, कोई शामियाना नहीं है, कोई साया नहीं है। 36 घंटे बाहर रखे गए,
दमिश्क सजा दिया गया है, गली को सजाया गया है, उसे आरास्ता किया गया है। अब काफिले को अंदर दाखिल किया गया, काफिला अंदर चला है, दमिश्क की गलियों से काफिला गुजर रहा है। आप गौर से सुनिए प्यारे मुसलमानों, अब दमिश्क की गलियों से काफिला गुजर रहा है। हजरत सकीना प्यास से बेचैन होती चली जा रही हैं। अचानक जो तमाशा देखने वाली औरतें छत पर से तमाशा देख रही थी, अचानक हजरत सकीना की निगाह उठ जाती है। आपने महसूस किया हजरत सकीना ने कि मेरी तरफ ये औरतें देख रही हैं। एक औरत से अपनी निगाहें मिला ली हैं और निगाहें मिलाकर कहा, मुझे थोड़ा सा पानी दे दो, आज हुसैन की बेटी सकीना पानी मांग रही है। एक औरत से पानी तलब कर रही है। आप अंदाजा लगाओ, वो नबी का घराना जो सवाल कभी नहीं करता है, वो नबी का घराना जो सदका नहीं खाता है, वो नबी का घराना जिससे सदका हराम है, आज वो हुसैन की बेटी सकीना पानी मांग रही है। उस औरत को तरस आ गया, पानी उसने भेजवा दिया। कहा हाँ पानी तो भेज रही हूँ, लेकिन मेरी भी कुछ तमन्नाएं हैं, मेरी भी आरज़ुएं हैं। आप दुआ कर देना ताकि मेरी तमन्ना कबूल हो जाए, मेरी तमन्नाएं कबूल, मेरी तमन्नाएं पूरी हो जाए, मेरी आरज़ू पूरी हो जाए। इमाम हुसैन की बहन ज़ैनब ने कहा, ए बेटी सकीना अभी रुक जा, पानी बाद में पीना, पहले उससे पूछ लो कि उसकी तमन्ना क्या है, उसकी आरज़ू क्या है, उसकी ख्वाहिश क्या है। पहले उसकी तमन्ना पूरी कर दो, उसकी आरज़ू पूरी कर दो, उसकी ख्वाहिश पूरी कर दो, बाद में पानी पीना। आले मोहम्मद किसी का एहसान बाकी नहीं रखता, पहले तमन्ना पूरी कर दो, आरज़ू पूरी हो, बाद में पानी पीना। पूछा बोल तेरी तमन्ना क्या है, तेरी आरज़ू क्या है। औरत ने जवाब दिया, ओ पानी पीने वाली बच्ची, पानी पीने के बाद दुआ कर देना, पानी पीने के बाद दुआ कर देना। कब से हुसैन की ज़ियारत के लिए तड़प रही हूँ, कब से हुसैन की बहन ज़ैनब के दीदार को तरस रही हूँ। कोई ऐसा मौका नसीब हो कि हुसैन की ज़ियारत हो जाए, ज़ैनब की ज़ियारत नसीब हो जाए। हजरत ज़ैनब ने अपने चेहरे से बालों को हटा दिया, कहा हो खातून तेरी तमन्ना पूरी हो गई, तेरी आरज़ू पूरी हो गई। अरे जिस हुसैन की ज़ियारत की बात कर रही है, वो देख हुसैन का सर आगे आगे जा रहा है। जिस ज़ैनब की दीदार की बात कर रही है, वो हुसैन की ज़ैनब मैं हूँ, तू दीदार कर ले। जिसने पानी तुझसे मांगा है, वो कोई और नहीं, उसी हुसैन की बेटी सकीना है। इतना सुनना था, वो औरत बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। मोहतरम दोस्तों, आप महसूस करो, आप महसूस करो कितनी कुर्बानियां दी गई हैं। बड़े से बड़ा भी कुर्बानी दिया है, उस घर का छोटा सा छोटा भी कुर्बानी देने को तैयार है। छोटों ने भी कुर्बानी दी है, बड़ों ने भी कुर्बानियां दी हैं। जहां मर्दों ने कुर्बानियां पेश की हैं, वहीं औरतों ने भी कुर्बानियां पेश की हैं। हजरात पूरी तफसील में बयान करता आपके सामने, मैं कहां से चला था, सिर्फ इशारा करता चला जाता तो बात समझ में आ जाती, लेकिन वक्त की गुंजाइश न रहने की वजह से मैंने गुज़िश्ता बातों को आपके सामने न रखा। वहां से जहां से बातें बाकी थी वो मैंने पेश करने की कोशिशें की हैं। 2-4 मिनट की गुफ्तगू और समाप्त कर लीजिए। अब काफिला आगे बढ़ता चला जा रहा है, वो नूरानी काफिला आगे बढ़ रहा है। हाथ में हथकड़ी है, पाँव में बेड़ी संभाले हुए बीमार आबिद चले जा रहे हैं। काफिला यजीद के दरबार में पेश किया जाता है। अहले हरम का काफिला यजीद के दरबार में है। तमाम दमिश्क के रोऊसा, शाम के रोऊसा सबके सब जमा है, सबके सब जमा है। और उसी हमा हमी के आलम में नूरानी काफिले को पेश किया गया। यजीद अपनी तारीफ करता जा रहा है और हुसैन की बारगाह में गुस्ताखी करना चाह रहा है। ज़ैनुल आबिदीन वहीं खड़े हो जाते हैं, बीमार आबिद वहीं ललकार कर आवाज देते हैं, जालिम अब तू खामोश हो जा, अब तेरे बोलने का वक्त खत्म हो गया है, अब तेरी बोलती बंद हो गई है, अब तेरा भेद खुलने वाला है। यूं भी सबको पता चल चुका है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ, तुमने जिसे जालिम कहा वो तो मजलूम है, जालिम तू है। दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द तू है। ऐ लोगों सुनो, ऐ आने वालों याद रखो,
मुझे पहचानते हो? ज़ैनुल आबिदीन कह रहे हैं, हुसैन का बेटा बीमार आबिद कह रहा है। हजरत सज्जद सज्जाद फरमा रहे हैं, ए लोगों जो मुझे जानते हो वो भी सुनो, जो नहीं जानते हो वो भी सुनो, जो मुझे पहचानते हो वो भी सुनो, जो नहीं पहचानते हो वो भी सुनो। मैं कौन हूँ? मैं अली का बेटा हूँ, मैं हुसैन का बेटा हूँ, मैं अली का बेटा हूँ, मैं नबी का बेटा हूँ, मैं उस नबी का बेटा हूँ जिसके घर बगैर इजाजत फरिश्ते भी नहीं आते हैं। मैं उस नबी का बेटा हूँ जिस पर फरिश्ते सलातो सलाम पेश किया करते हैं। मैं उस हुसैन का बेटा हूँ जो जन्नती जवानों का सरदार है। मैं उस फातिमा ज़हरा का बेटा हूँ जो खातून जन्नत कही जाती है। ए लोगों मुझे पहचानो, ए लोगों मुझे पहचानो। यजीद का भेद वही खुल जाता है, सारा मलिया मेट हो गया। यजीद का गुरूर का चोला फाड़ के रख दिया है, चोला उतार के रख दिया ज़ैनुल आबिदीन ने। एक वलवला अंगेज खिताबत फरमाई बीमार आबिद ने, एक तकरीर फरमाई हजरत ज़ैनब ने। उसके बाद जब यजीद झुंझला उठा, देखा मरवान भी वही मौजूद था। कान में जाकर यजीद से कहता है, जल्दी से इन लोगों को रुखसत कीजिए, इन लोगों को रिहाई दीजिए, वरना मालूम है फिजा खराब हो चुकी है, मुल्क के हालात बिगड़ चुके हैं, लोगों को पता चल चुका है आपकी हुकूमत खतरे में है, इसलिए जल्दी कीजिए, देर मत कीजिए। चुनांचे यजीद ने कहा कि अब इस काफिले को दमिश्क के उस कैद खाने में रख दिया जाए जहां ये जानना मुश्किल है कि रात कब हो रही है, दिन कब आ रहा है, सूरज कब डूब रहा है, सूरज कब निकल रहा है। दमिश्क के कैद खाने में फिर उस काफिले को रख दिया गया है। एक अरसा गुजर गया, बातें बड़ी तवील हैं, इख्तिसार के साथ मैं समेटना चाहता हूं। बोले कि नहीं? सुनेंगे आप लोग? कितने लोग सुनेंगे? एक बार हाथ उठाएं। 5 से 7 मिनट समेट देता हूं। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, नतीजा ये है कि एक अरसा तक दमिश्क के उसी कैद खाने में अहले हरम का काफिला रहा, वही वो काफिला पड़ा है। एक अरसा गुजर जाने के बाद एक रोज उसी दमिश्क के कैद खाने के किनारे से अब्दुल्ला नामी एक शख्स वहां से गुजर रहा है। अल्लाहु अकबर, एक शख्स गुजर रहा है, अचानक उसके पर्दे समाअत से एक आवाज टकराती है। वो आवाज कैसी है? वो हिचकियों की आवाज है, वो सिसकियों की आवाज है, वो कराहने की आवाज है, वो कराहने की आवाज है। अब्दुल्ला नामी वो शख्स वही किनारे खड़ा हो जाता है, आगे की बातें वो सुनना शुरू कर देता है कि ये हिचकियों की आवाज कैसी है, आखिर यहाँ कौन रो रहा है, आखिर यहाँ कौन हिचकियां ले रहा है। चंद लम्हे के बाद अब्दुल्ला ने फिर सुन लिया, कोई कहने वाला कह रहा है कि फूफी जान, फूफी जान, हम लोग इस अंधेरी कोठरी में कब तक रहेंगे? सब तो उजाले में रहा करते हैं, हम लोग मुसलसल अंधेरे ही में पड़े हैं, हम लोग उजाले में कब जाएंगे फूफे जान। ये आवाज फिर अब्दुल्ला के समाअत से टकराती है। अब्दुल्ला समझ गया किसी भूखे की आवाज है ये, किसी लाचार की आवाज है ये, किसी मजबूर की आवाज है ये, किसी मजबूर की आवाज है ये। वो दौड़े दौड़े अपने घर जाता है, अपने घर जाकर वो अपने घर दौड़े दौड़े अब्दुल्ला नामी शख्स पहुंचता है, अपनी बीवी से वो कहता है, ए मेरी शरीके हयात, ए मेरी बीवी सुनो ना, आज मैं दमिश्क के कैद खाने से गुजर रहा था, यजीद के कैद खाने के किनारे से गुजर रहा था, भूखे की आवाज सुनाई दिया है, किसी कराहने की आवाज मैंने सुनाई दी है। वो एक भूखा कोई आवाज दे रहा था, एक कमजोर और नजीफ और नातबा आवाज मुझे मिल रही थी। मैंने महसूस किया कोई यतीम है जो भूख से कराह रहा है, प्यास की शिद्दत से वो चीख रहा है। इसलिए एक काम करो ना, हर जुमा की रात को हुसैन के नजर का खाना बनाती हो, गरीबों में तकसीम करती हो, लाचारों में बांट दिया करती हो। नजरे हुसैन का खाना हर जुमा को तुम तकसीम करती हो। ए मेरी बीवी, आज जुमा का दिन है, आज जब नजरे हुसैन का खाना बनाना तो कहीं और तकसीम न करना, लेकर यजीद के कैद खाने में चली
जाना और वहीं जाकर के उसे खिला देना। वो औरत मोमिना थी, मोहब्बत से सुनती रही, आवाज दिल में उतर गई, बात सीने में चुभ गई। उसने फौरन मोहब्बत से खाना तैयार किया है। हुसैन की मोहब्बत में हुसैन के नजर का खाना तैयार करती है। तैयार करके खान अपने सर पे उठाती है। वो दौड़ी दौड़ी यजीद के कैद खाने में पहुंच जाती है। यजीद के कैद खाने के दरवाजे पर जैसे पहुंचती है, सामने देखती क्या है, एक बैठने वाला कमसिन बच्चा बैठा हुआ है, जिसके पांव में बेड़ी लगी है, जिसके हाथ में हथकड़ी लगी हुई है, जिसके गले में खारदार तोप पड़ा हुआ है। लपक करके उसके पास बैठ जाती है, उस नौजवान के करीब चली जाती है और जाने के बाद उससे कुछ पूछना चाहती है। इशारे में उसने जवाब दिया, इशारे में उन्होंने समझा दिया, मुझसे कोई बात मत कीजिए, मुझसे कोई सवाल मत कीजिए, मुझसे कोई बात मत पूछिए, जख्म इतने गहरे हैं कि मेरी आवाज नहीं निकल रही है, मैं आपसे बातें नहीं कर पाऊंगा। वो खातून समझ गई बहुत दर्द हो रहा होगा, जख्मों के निशानात पड़े हुए हैं, ये बात नहीं कर पाएगा। उसने इशारा किया दूसरी तरफ, उस औरत ने दूसरी तरफ निगाह डाली, देखती क्या है, एक खातून बैठी हुई है, उसकी गोद में एक छोटी बच्ची है जो लेटी हुई है, उसकी तरफ वो खातून जाती है। जैसे कि जाती है वो खातून जैसे कि बैठती है, हजरत ज़ैनब की गोद में बैठी हुई वो लेटी हुई सकीना उठकर बैठ जाती है। जो दस्तरखान जो खान रखा था, खाना रखा था, उस औरत ने उस खाने की तरफ उचक करके हजरत सकीना देख लेती है। औरत ने महसूस किया ये बड़ी भूखी है, जल्दी खिलाया जाए, बहुत प्यास बहुत भूखी है, ये शिद्दत की भूख लगी है, इसे जल्दी से खिलाया जाए। फौरन वो खाना उठाती है, हजरत सकीना की खिदमत में पेश करती है, लो खाओ, तेरे की खातिर तो ये खाना लेकर आई हो, तेरे के लिए ये खाना लाई हो, ये नजरे हुसैन का खाना है, खा लो, इसमें बड़ी बरकतें हैं, इस खाने में बरकतें हैं, इस खाने में ताकतें हैं, इस खाने में कुव्वतें हैं, तुम खाओ शिफा मिल जाएगी, तुम खा लो सेहत मिल जाएगी, तुम खा लो तवानाई आ जाएगी, तुम इस खाने को खा लो ताकत मिल जाएगी। मेरे दोस्त तो इतना सुनना था। हजरत ज़ैनब की आंखें अश्कबार हो गई। ओ बहन तू कौन है, तेरी मोहब्बत का शुक्रिया कि तूने रहम किया, खाना हम लोगों तक पहुंचाया, मगर लेकर चली जा, ये खाना हमें नहीं चाहिए, सदका हम आले मोहम्मद पे हराम है, हम भूखे दम तोड़ सकते हैं मगर सदका नहीं खा सकते हैं, सदका नहीं खा सकते, लेकर चली जाइए, खाना नहीं चाहिए, सदका का खाना हम नहीं खाते। और जवाब देती है ये सदका का खाना नहीं है, नजरे हुसैन का खाना है, ये बरकतों वाला खाना है, ये रहमतों वाला खाना है, ये नजरे हुसैन का खाना है, हुसैन की निगाहों का मारा हुआ ये खाना है, हुसैन की निगाहें इनायत इस पे हुई है, ये खाना है, खाओ ना सेहत मिल जाएगी। उसने जवाब दिया हजरत ज़ैनब ने, नजरे हुसैन का खाना, क्या मतलब नजरे हुसैन का खाना? तो जवाब दिया ये नजरे हुसैन का खाना हर जुमा को तैयार करती हूँ और गरीबों में तकसीम करती हूँ और उसकी जिंदगी के लिए दुआ करती हूँ, हुसैन की सेहत के लिए दुआ करती हूँ, हुसैन की जिंदगी और सलामती की दुआ करती हूँ, खाना तकसीम करती हूँ और हुसैन की सलामती की दुआ करती हूँ। कहा वो कैसे, आखिर क्यों ऐसा करती हो? वो औरत जवाब देती थी, वो औरत जवाब देती थी, सुनिए कहानी ये है, मैं बाप की एकलौती बेटी थी, मेरा बाप मुझसे बेपनाह मोहब्बत फरमाया करता था। एक बार अचानक मैं बीमार हो गई, इलाज चलता रहा, दवाएं चलती रही, नुस्खा लोग देते रहे, हर दवा का नाकाम हो गई, नुस्खा नाकाम हो गया, कोई दवा कारगर नहीं हो पाई, हर डॉक्टर ने मुझे रुखसत कर दिया, मुआलिजों ने लाइलाज करके मुझे रुखसत कर दिया, कहा अब ये बचेगी नहीं, इसे लेकर घर चली जा। मेरे अब्बू बड़े निराश हो गए, मेरे अब्बू बड़े मखमूम हो गए, चूंकि मैं अपने अब्बू के लिए तन्हा एक बेटी थी, मेरे सिवा मेरे अब्बू के लिए कोई न था, मेरे अब्बू परेशान रहा करते थे। एक रोज मैंने अब्बू से कहा, ए अब्बू मैं चली जाऊंगी, आप अफसोस मत कीजिए, आखिर बीमार हूँ, जाना तो है ही, लेकिन आप आज ज्यादा परेशान हैं। तो जवाब
दिया मेरे अब्बू ने बेटी, और है कौन जिसे देखकर मैं जीऊं, तेरी ही खातिर तो जी रहा हूँ, तुझी को देखकर तो जी रहा हूँ। आज मैं सोच रहा हूँ अगर तू चली गई तो किसे देखकर मैं जीऊंगा। मैंने कहा है मेरे अब्बू, एक दरबार ऐसा है, एक चौखट ऐसी है, एक दहलीज ऐसी है, एक बारगाह ऐसी है जहाँ हर मर्ज का इलाज होता है। कहा वो कौन सी बारगाह है, कहा जहाँ हर दवा नाकाम हो जाती है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दरबार में उसे शफा मिल जाया करती है। मुझे लेकर आका के दरबार में चलो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दरबार में चलो। मेरे अब्बू ने मुझे मोहब्बत से गोद में उठा लिया, मुस्तफा के कदमों में डाल दिया। मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में मेरे अब्बू ने अरीजा पेश किया कि मैं इससे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, आप दुआ फरमा दीजिए मेरी बेटी को शिफा मिल जाए, इसे दोबारा जिंदगी मिल जाए। आकाए कायनात से अभी बातें हो ही रही थी कि नबी के कोनों मक्का के दरवाजे का सब पर का पर्दा जरा सा खिसक जाता है और अंदर से एक चांद सा जैसा बच्चा चमकता हुआ एक बच्चा बाहर आया। मुस्तफा जाने रहमत ने उसे हुसैन कह के बुलाया। वो बच्चा करीब आया, इमाम हुसैन उसका नाम था। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, ए हुसैन देख ये बाप है इस बेटी का, अपनी बेटी से बेपनाह मोहब्बत करता है, मालिजों ने इसे लाइलाज कह दिया है। ए हुसैन इसके सर पे हाथ रख दे, इसे दोबारा जिंदगी दे दे। वो बच्चा मेरे सर पे हाथ रख दिया, वो दम करता चला जा रहा था, मुझे जिंदगी मिलती चली जा रहे थे, कुव्वत मिलती चली जा रहे थे। ऐसा आलम देखे कि उन्होंने दम करना जब बंद कर दिया, मुझे सेहत मिल गई है, मुझे शिफा मिल गई है। मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, ओ बेटी के बाप अपनी बेटी को लेकर चला जा, परवरदिगार ने मेरे हुसैन के सदके में इसे जिंदगी अता फरमा दिया है, इसे जिंदगी अता फरमा दिया है। तब से नजरे हुसैन का खाना मैं तकसीम करती हूँ। मेरे अब्बू जब रुखसत होने लगे उन्होंने वसीयत की, जब तक जिंदा रहना बेटी नजरे हुसैन का खाना तकसीम करना, हुसैन के नाम पे लंगर लुटाना, हुसैन के नाम में बरकतें हैं, हुसैन के नाम में बड़ी बरकतें हैं। तब से मैं ये काम कर रही हूँ। उधर हजरत ज़ैनब दहाड़े मार मार कर रोने लगती हैं। वो खातून हजरत ज़ैनब के गले से लग गए, ओ खातून तू क्यों रो रही है? वाकया मेरे साथ गुजरा है, हादसा मेरे साथ हुआ है, बीमार मैं पड़ी थी, परेशानियों का सामना मुझे करना पड़ा है, आप क्यों रोने लगे? हजरत ज़ैनब जवाब देते हैं, मैं क्यों न रोऊं? ए बहन आज के बाद हुसैन के सलामती की दुआ न करना, ए बहन आज के बाद हुसैन की जिंदगी की दुआ न करना, हुसैन के सेहत की दुआ न करना। ए बहन तेरे हुसैन को तो जालिमों ने मार डाला है, वो बेड़ियां जिसके पांव में पड़ी है वो हुसैन का बेटा है, ये बच्ची जिसके लिए तू खाना लाई है ये हुसैन की बेटी है, मैं ही हुसैन की बहन ज़ैनब हूँ। इतना सुनना था, वो औरत वहीं बेहोश हो जाती है। मोहतरम दोस्तों महसूस करो, बातें बड़ी लंबी हैं हजरत और वक्त नहीं है, मैं भी थक गया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब बस 2 मिनट में अपनी बात तमाम कर दूं ताकि आप भी प्यासे न रहें। बहरहाल एक अरसा गुजर जाने के बाद फिर यजीद ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बुलाया, कहा ओ ज़ैनुल आबिदीन, ओ सैयद सज्जाद, बोल तेरी ख्वाहिश क्या है? जो तलब करनी हो तलब कर ले, जो सवाल करना हो सवाल कर ले, तेरे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। कहा अगर यही बात है तो मेरे अब्बा के कातिल को मेरे हवाले कर दे, मेरे अब्बा के कातिल को मेरे हवाले कर दे, हम लोगों को मदीना पहुंचवा दे और खून बहा दे दे। हजरात इतना कहना था, इतना कहना था। कहा कि तेरे अब्बू का कातिल उसे तो नहीं दे सकता, बाकी शर्तें मंजूर है मुझे, लेकिन कहा कि अभी रुक जाइए, अभी मैं जा रहा हूँ, अपनी फूफी से बात करके आता हूँ,
हजरत ज़ैनब के पास ज़ैनुल आबिदीन आए। बीमार आबिद ने कहा फूफी जान ऐसी बातें मुझसे यजीद से हुई हैं और यजीद ने कहा है कि तेरे बाप का खून बहा दे दिया जाएगा, मांगो सवाल करो, मांगो खून बहा दिया जाएगा, कासिम के खून बहा दिया जाएगा। हजरत ज़ैनब ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे बेटे आबिद, ओ मेरे बेटे सज्जद सज्जाद, उस जालिम से कह दे कि हमें खून बहा नहीं चाहिए। किस किस का खून बहा देगा वो? मेरे भैया का खून बहा देगा, कासिम का खून बहा देगा, अब्बास का खून बहा देगा, उन्हों मोहम्मद का खून बहा देगा, अली अकबर की जवानी का खून बहा देगा। वो किस किस का खून बहा देगा, किस किस का मुआवजा देगा, उससे कह देना अगर उसे खून बहाना हो तो मैदान कयामत में देगा, जहां मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी होंगे, फातिमा ज़हरा भी होंगी, मौला अली भी होंगे, अब्बू हुसैन भी होंगे, सबके सामने फैसला होगा, सबके सामने फैसला होगा। बहरहाल इस सिलसिले में भी कुछ बातें और आगे हैं, लेकिन नतीजा ये निकलता है ज़ैनुल आबिदीन को फिर कहा जाता है आपको रुखसत किया जाता है, आप आजाद हैं, आप तशरीफ ले जाएं। एक लश्कर के साथ रवानगी होती है, मदीने लोग पहुंचते हैं। वो मदीने के करीब जब काफिला नूरानी पहुंचता है, वो क्या मंजर होता है, बड़ा अजीब मंजर है वो। इतनी कमजोरी, इस कदर कमजोरी और ज़ईफी का आलम। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हजरत ज़ैनब घुटने के बल मदीने शहर में दाखिल हो रही हैं। आप अंदाजा लगाओ, जिसके अंदर चलने की सलाहियत बाकी न रह गई हो, जिसके जिस्म में इतनी ताकत न हो कि वो कदमों से चल सके, बताओ कितनी मुसीबतों का सामना करना होगा। हजरात, अब मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करना चाहता हूँ। आप सोच रहे होंगे, एक जुमला अभी मैंने कहा था कि गम मनाते नहीं गम हो जाता है। हजरात गिरामी, काफिला मदीना पहुंच गया। इस सिलसिले में भी फिर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यह है कि अब इन बातों को पेश करना मुनासिब भी नहीं है। मदीना काफिला पहुंच जाने के बाद फिर यजीदियों का एक जुल्म मुसलसल हुआ है, जो ना गुफ्ताबे है, जिसको जाहिर करना भी आप ये महसूस करेंगे कि नहीं, ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, ऐसी बातों का बयान नहीं होना चाहिए। वो सुलूक हुआ है नबी के घर वालों के साथ। बहरहाल मैंने ये कहा था कि हुसैन के ताल्लुक से कि हम गम मनाते नहीं, गम हो जाता है। हुसैन जिंदा हैं, आप जिंदा हैं हुसैन, लेकिन आप करबला के उस मंजर को देखो। बस एक जुमला है जिसे आपकी समातों के हवाले करना है। अल्लामा निजामुद्दीन साहब ने और अल्लामा शकील साहब ने आलम तसव्वुर में इमाम हुसैन से एक बार पूछ लिया था, ए मेरे इमाम, आप बताइए तो सही, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं करबला के मैदान में? बेटा आपका कट गया मगर लबों पे मुस्कुराहट है, भांजा आपका कट गया लबों पे मुस्कुराहट है, भतीजा आपका कट गया आपके लबों पे मुस्कुराहट है, करबला में खानदान आपका शहीद हो गया आपके लबों पे मुस्कुराहट है। आप मुस्कुराते जा रहे हैं, आपके लबों पे मुस्कुराहट मचल रही है, मुस्कुराहट खेलती चली जा रही है, आप मुस्कुरा रहे हैं। ए हुसैन, कट गया बेटा मगर मुस्कुरा रहे हो, कट गए भतीजा मगर मुस्कुरा रहे हो, आपका भाई कट गया मुस्कुरा रहे हो, नौजवान बेटा कट गया मुस्कुरा रहे हो, नन्हा असगर भी कट गया मगर मुस्कुरा रहे हो। किसी का बेटा मरता है तो घर मातम कदा हो जाता है, किसी की बेटी मरती है तो खानदान आबाद खैर आबाद हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। किसी का शौहर इंतकाल करता है, खानदान बर्बाद हो जाता है, घराना बर्बाद हो जाता है। ए हुसैन, क्या बात है, आपका घराना कट गया, आपका बेटा कट गया, आपका घर बर्बाद होना चाहिए, लेकिन हुसैन का जवाब सुनो, हाँ, वो और लोग होंगे जिसका बेटा कटता है, खानदान बर्बाद होता है, बेटा कटता है, घराना बर्बाद होता है, बेटी कटती है, घराना बर्बाद होता है, वो और लोगों का खानदान होगा जो कटे तो बर्बाद हो। हुसैन का बेटा कटता है, इस्लाम आबाद होता है, इस्लाम आबाद।
मैंने जो कुछ कहा कहीं पर कोई लफ्जिश कोई खता हो गई हो तो मौला की बारगाह में उन खताओं से तौबा करता हूँ। अल्लाह ताला मेरी तौबा को कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। हम सब मिलकर दुआ कीजिए मौला हम सबों को हिदायत के साथ रखे। इमाम हुसैन का हम सबको सदका अता फरमाए। इमाम हुसैन का सदका अता फरमाए। अब्बास के कटे हुए बाजू का सदका अता फरमाए। मासूम असगर का वास्ता मौला की बारगाह में अली अकबर की जवानी का सदका हमें अता फरमाए। फातिमा ज़हरा के इफ़्फ़त में आप फातिमा ज़हरा की पाकीज़गी का सदका अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों की हाजिरी को कबूल फरमाए। अच्छे अमल की तौफीक अता फरमाए। अलहाज जनाब आरिफीन साहब अलहाज मोहम्मद आरिफीन साहब किबला मद्ददिल्लहुल आली मरहूम अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्र पर रहमतों नूर की बरसात फरमाए। उनकी कब्र को ताहद्दे निकाह वसी से वसी तर बना दे। रहमतों की बरसात हो उनकी कब्र पर। अल्लाह ताला उन्हें उनकी रूह को मकाम इल्लियीन अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का ये खूबसूरत ये अजीमुशान इजलास जो हमारे मद्दाह मुस्तफ़ा अपने कलाम से नवाजे और हजरत की खूबसूरत खिताब आपने सुना। इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग हो रही है। इसकी सीडी अंबा पर मस्जिद के पास करामत रिकॉर्डिंग सेंटर से हासिल कर सकते हैं। आप इस कैसेट को अंबा मस्जिद के पास करामत अली से इस कैसेट को हासिल कर सकते हैं।